एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नए जॉब का नोटिफिकेशन, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो वैकेंसी आई हुई है पैरामेडिकल में वो किस किस पोस्ट के लिए है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो वैकेंसी है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको स्टील प्लांट। ठीक है, इंगेजमेंट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेल, इसको स्टील प्लांट आईएसपी बर्नपुर हॉस्पिटल के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। इसको स्टील प्लांट आईएसपी अ यूनिट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल अ महारत्न कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट टू अपीयर इन द वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे होगा। इसमें कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। आप वॉक इन इंटरव्यू में आपको इन्वॉल्व होना है इंटरव्यू में, और वहीं आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना रहेगा। ठीक है, ये जो पोस्ट है वो टोटल आई हुई है 336 बेडेड हॉस्पिटल के लिए, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जो कि कहाँ है, बर्नपुर में है। ठीक है, अब इसमें वैकेंसीज कौन कौन सी है, पोस्ट कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है ओटी टेक्नीशियन की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो टोटल 3 है। जनरल के लिए 3 पोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रेसर की पोस्ट जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट है 2 और यूआर के लिए है 2 पोस्ट। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट है, यूआर के लिए है ये 2 पोस्ट। ठीक है, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट है, ऑडियोमेट्रिस्ट के लिए 1 पोस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए 2 पोस्ट है, लेबोरेटरी एंड ब्लड सेंटर टेक्नीशियन के लिए 3 पोस्ट है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टेक्नीशियन 1, उसके लिए 1 पोस्ट है, ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए 2 पोस्ट है, फ्लेबोटोमिस्ट के लिए 2 पोस्ट है, वैक्सीनेटर के लिए 1 पोस्ट है, डेंटल असिस्टेंट, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, नर्सेस के लिए टोटल 15 पोस्ट आए हुए हैं, और डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट है। ऐसे देखिए टोटल पोस्ट जो है वो 39 टोटल पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, इसमें जो पोस्ट है, अब पोस्ट की जो एज लिमिट जो है, क्वालिफिकेशन जो है, डेट, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्रोफिशिएंसी ट्रेनी नर्सेस एंड पैरामेडिकल, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो टोटल 39 है। अपर एज लिमिट ऑन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 28/8/25 तक, जो जनरल का अपर एज लिमिट जो है इस डेट तक, ठीक है, कितना होना चाहिए, 30 ईयर्स। उसके बाद ओबीसी का 33 ईयर्स, एसटी एससी का 35 ईयर, और पीएच कैंडिडेट का होगा 45 ईयर। क्लियर है? ठीक है, इसमें स्ट्रीम ओटी टेक्नीशियन जो होगा उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। 12th होना चाहिए एंड इट्स इक्विवेलेंट एंड डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ऑपरेशन थिएटर का जो कोर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का। क्लियर है? नेक्स्ट, ड्रेसर की पोस्ट के लिए इसमें भी आपके पास 12th होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होने चाहिए सर्टिफाइड कोर्स का ड्रेसर का। एक्सरे में भी आपके पास वही होगा कि 12th होना चाहिए। मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी फ्रॉम अन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज, आपके पास इसका भी डिप्लोमा होना चाहिए। ईसीजी के लिए भी आपको 12th चाहिए और उसके बाद आपके पास ईसीजी टेक्नोलॉजी का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ऑडियोमेट्रिक के लिए भी यही है, 10+2 होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए उस कोर्स से रिलेटेड। फार्मासिस्ट का भी यही है, 10+2 आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का। ठीक है, लेबोरेटरी एंड ब्लड सेंटर टेक्नीशियन के लिए 12th होना चाहिए, प्लस आपके पास डीएमएलटी होना चाहिए फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेक्नीशियन के लिए 12th होना चाहिए प्लस डिप्लोमा होना चाहिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट है ऑप्टोमेट्रिस्ट, इसमें भी 12th चाहिए आपको और आपको डिप्लोमा चाहिए ऑप्टोमेट्रिस्ट की। फिर नेक्स्ट है फ्लेबोटोमिस्ट के लिए 12th होना चाहिए आपके पास, इसकी भी डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, वैक्सीनेटर का भी आपके पास यही होना चाहिए, 10+2 होगा। और ऑक्सिलरी नर्सिंग या मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, ये सब इनमें से कोई भी आपके पास इंस्टीट्यूट से आपके पास इसका भी जो होना चाहिए आपके पास कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट, डेंटल असिस्टेंट, डेंटल ऑपरेटिंग 12th होना चाहिए प्लस आपके पास सर्टिफाइड होना चाहिए। डेंटल असिस्टेंट कोर्स से आप सर्टिफाइड होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे।
नर्स का 10+2 होना चाहिए, इट्स इक्विवेलेंट, एंड जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, ठीक है, आपके पास जीएनएम होना चाहिए, जीएनएम का कोर्स होना चाहिए, तभी आप नर्स की पोस्ट के लिए को फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए आपके पास 12th होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए डायलिसिस का, ठीक है। अब कौन कौन जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट शुड हैव एक्वायर्ड requisite essential qualification from an institute recognized by central और state government, ठीक है। तो कैंडिडेट के पास जो भी क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, उनके पास डिप्लोमा हो गया या फिर कोर्स हो गया, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन कोर्सेज ऑफ ड्यूरेशन एज प्रिस्क्राइब्ड अबव, जो जो डिटेल दिया गया है वो सब जो कैंडिडेट है उनके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे इस इंटरव्यू के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट, अब जो ये क्या होगा, इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो पहले ट्रेनिंग के फॉर्म में होगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, लेकिन स्टेप एंड टाइप आपको एक सैलरी जो होगी वो दी जाएगी। तो सबसे पहले प्रोफिशिएंसी ट्रेनी पैरामेडिक्स सीरियल नंबर 1 to 12 के अंदर जो पोस्ट हैं, ठीक है, उसमें जो आपको मंथली जो सैलरी दी जाएगी 10,000 प्लस एप्लीकेबल स्किल एंड नॉलेज एनहेंसिंग अलाउंस देंगे आपको 7,020। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग सीरियल नंबर 13, इसमें भी आपको 10,000 मिलेगा और अदर जो होगा वो भी एनहेंसिंग अलाउंस दिया जाएगा। प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग पैरामेडिकल सीरियल नंबर 14 को 7,980 रुपीज़ दिया जाएगा और एप्लीकेबल स्किल नॉलेज इनमें भी एनहेंसिंग 7,020 रुपीज़ आपको दिया जाएगा। अब इसमें मंथली अटेंडेंस, ठीक है, नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल, आपका अटेंडेंस क्या होना चाहिए, 20 डेज और मोर है तो आपको 260 रुपीज़ मिलेगा, 15 to 90 डेज है तो 130 रुपीज़ मिलेगा, लेस देन 50 डेज है नो अमाउंट। अगर आपका वर्किंग डेज जो है वो 15 दिन से कम है तो आपको कोई भी अमाउंट नहीं दिया जाएगा, कोई भी आपको पे नहीं दिया जाएगा। मैक्सिमम अलाउंस पर मंथ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज ऑफ अटेंडेंस 260 इंटू 27 डेज, ठीक है। तो आपका जो मैक्सिमम अलाउंस है वो आपके वर्किंग डेज पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगर वर्किंग डेज आपका 15 डेज से कम होता है तो आपको कोई भी सैलरी या कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, वर्किंग आवर एंड लीव, क्या इसके रिलेटेड देखते हैं। द अबव मंथली रिमनरेशन रेटेड शैल बी एप्लीकेबल फॉर एंगेजमेंट फॉर अ मिनिमम ऑफ 8 आवर अ डे फॉर 6 डेज, ठीक है। 6 डेज के लिए आपको मिनिमम 8 आवर अ डे करना है, ठीक, डेज इन अ वीक, और 48 आवर्स अ वीक, या फिर एक वीक में 48 आवर्स का आपका वर्किंग होना चाहिए। क्लियर है। इफ़ एंगेजमेंट इज़ फॉर लेस देन 8 आवर पर डे, 48 आवर पर वीक, ठीक है, द रेटेड वुड बी प्रो रेटेड अकॉर्डिंगली, द मंथली रेट शैल नॉट एग्जिस्ट। तो आप ये जो एप्लीकेबल सैलरी बताई गई है, अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते हैं, आपका जो अटेंडेंस है उससे कम होता है, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। क्लियर है। जॉब डिस्क्रिप्शन, प्रोफिशिएंसी ट्रेनी नर्सेस एंड पैरामेडिक्स टू वर्क इन रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये सब वर्क से रिलेटेड बताया गया है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग टू वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे ये होगा, ठीक है। कहाँ, इस सेल ISP अपोजिट बर्नपुर पोस्ट ऑफिस बर्नपुर, ठीक, 713325 DT पश्चिम वर्धमान वेस्ट बंगाल में होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम आपकी होगी 9 AM से 11 AM के बीच आपको जो है वो आपको रिपोर्टिंग करना है। डेट ऑफ इंटरव्यू आपका होगा 15 सितंबर को, ये जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा। फॉर किस किस पोस्ट के लिए 15 को है, OT टेक्नीशियन, ड्रेसर, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, ऑडियोमेट्रिक्स, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी एंड ब्लड सेंटर टेक्नीशियन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टेक्नीशियन, ठीक है, ऑप्टियोमेट्रिक, इन सब का कब होगा, जो वॉक इन इंटरव्यू होगा वो 15/9 को होगा। 16/9 को जो नर्सेस की पोस्ट के लिए जो एलिजिबल है उनका जो होगा, जो वॉक इन इंटरव्यू होगा वो 16 को होगा। क्लियर है। तो डेट ध्यान में रखते हुए आपको जाना है।
नो चेंज इन डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू विल बी एंटर्ड। ठीक है, तो ये सारे थे इस जॉब से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके रिगार्डिंग या फिर इसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी और डिटेल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसे जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।